हेलो दोस्तों, आकाश कुमार ऑफिशियल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 6, टॉपिक नंबर 6 कौन सा है? बौद्ध धर्म है, बुद्धिज्म है। बुद्ध से जितने भी यानी कि बौद्ध धर्म से आपके रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में जो है इस चैप्टर से एक ना एक प्रश्न देखने को मिलता है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके रेलवे के एग्ज़ाम में, उन सभी क्वेश्चन को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं बौद्ध धर्म से पहला क्वेश्चन बना है। क्या कह रहा है प्रश्न कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? तो इसको जो है क्या कहा जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको धर्मचक्र प्रवर्तन किया जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाएगा, जो उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे। कौन? गौतम बुद्ध ने। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में ये बताया गया है कि उरुवेला में ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। किसको दिया था? तो 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में तथा महावीर स्वामी सर्वाधिक उपदेश राजगृह में दिए हैं। यानी कि गौतम बुद्ध जो है अपना सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए हैं, कहाँ दिए हैं? तो राजधानी कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, वहाँ पे दिए हैं। और जैन धर्म में अगर महावीर स्वामी की बात करें तो सबसे ज़्यादा उपदेश जो है कहाँ दिए हैं? तो राजगृह में दिए हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 109। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति किसके द्वारा संचालित की गई थी? वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति जो थी किसके द्वारा संचालित की गई थी? तो याद रखेंगे, कलाशोक के द्वारा जो है यह जो संचालित की गई थी द्वितीय बौद्ध संगीति। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं, यहाँ पर बौद्ध संगीतियाँ हैं, यहाँ पे कई सारी बौद्ध संगीतियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बौद्ध धर्म की संगीतियाँ तथा उनके समकालीन शासक निम्नलिखित देख सकते हैं। यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। समकालीन यानी किसके शासक में उस समय शासक कौन था? तो अजातशत्रु था। स्थान की बात करें तो राजगृह में हुआ था। यानी प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। उस समय के शासक कौन थे? तो अजातशत्रु थे। अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो देख सकते हैं अध्यक्ष के बारे में। तो यहाँ पर सवाकामी कौन शासक थे? तो कलाशोक थे। कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो मोगल्ली पितुसिस अध्यक्ष थे। किसके शासनकाल में? तो अशोक के। कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो वसुमित्र अध्यक्ष थे और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था यह। और ये कहाँ हुआ? तो कुंडल वन में हुआ था। कहाँ हुआ? तो कुंडल वन में हुआ था। इसको आप याद रखेंगे। और चलिए चलते हैं मेरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110। प्रश्न नंबर 110 कह रहा है कि थेरी गाथा। क्या? थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो किसका हिस्सा है? और यह भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर सूत पिटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूत पिटक हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है साफ साफ कि थेरी गाथा एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है जो सूत पिटक के खुद्दक निकाय का क्या है? तो हिस्सा है, जिनमें 15 लघु ग्रंथ हैं। यह स्थिविर भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। इनमें कुल 73 गीतों का और 522 जो है कविताओं का यहाँ पर जो है
संग्रह मिलता है थेरी गाथा में। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूत पिटक आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111। प्रश्न नंबर 111 कह रहा है, क्या कह रहा है कि तीन पिटकों में से अभिधम पिटक किससे संबंधित है। तीन पिटकों में से अभिधम पिटक किससे संबंधित है। तो ध्यान देंगे, यह जो है संबंधित है किससे, दार्शनिक मामलों से संबंधित है। अभिधम पिटक किससे संबंधित है, तो धार्मिक मामलों से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं, कहा है कि अभिधम पिटक, क्या अभिधम पिटक, अभिधम पिटक में बौद्ध मतों को दार्शनिक व्याख्या की गई है। इस पिटक का संकलन अशोक के समय हुए तृतीय बौद्ध संगीत में मोग्गालिपुत्तिस ने किया था। ये हीनयानी थे। अभिधम पिटक में कुल 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। इन्हें सप्त प्रकरण भी कहा जाता है। पहला देख सकते हैं, पहला धम संगनी, दूसरा विभंग, तीसरा धातु की कथा, चौथा जो है आपका पुग्गल पंगति, पांचवा जो है कथा वस्तु, छठवां यमक, सातवां जो है पठान है। जिनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है कथा वस्तु है। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, कथा वस्तु है, जिसकी संरचना स्वयं मोग्गलिपुत्तिस ने की है। इसकी संरचना किसने किया है, तो मोग्गलिपुत्तिस ने किया है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न नंबर 112। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक किस स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। तो यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर होने वाला है क्या, प्रागबोधि। क्या प्रागबोधि स्थान पर जो है शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। कौन, तो गौतम बुद्ध ने। और यहाँ पे देख सकते हैं कि माना जाता है कि गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ ने अंतिम प्राप्ति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक प्रागबोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। प्रागबोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान जो है किया था। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्रागबोधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो है आपका जो है ग्रंथ जो है कौन सा पवित्र ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पे देख सकते हैं त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, वज्रयान, मूल सर्विस्तवाद आदि मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जिनमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। अगर आगे बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, आगे जो है यहाँ पे देख सकते हैं इसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। कितने भाग हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इन तीनों को याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है कि गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था। तो जो है गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था। तो इनका संबंध था, याद रखिएगा, शाक्य गण से था। किससे था, तो शाक्य गण से गौतम बुद्ध का संबंध था। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है कि गौतम बुद्ध का संबंध शाक्य गण से था। गौतम बुद्ध का संबंध कहाँ से था, शाक्य गण से था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में इक्ष्वाकु वंशीय राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश की, जो क्या थी, कोलीय वंश की थी। किस वंश की थी इनकी माता, तो कोलीय वंश की थी। आगे देख सकते हैं, जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो गया। जब गौतम बुद्ध जन्म हुए तो 7वें दिन ही इनकी माता जो है मर गई। और इनके माता का देहांत हो जाने से इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी के यहाँ कौन, तो महाप्रजापति गौतमी ने किया। इनकी मौसी कौन थी, तो महाप्रजापति गौतमी थी। 6 वर्षों के कठोर साधना के बाद बोधगया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने।
इनका सिद्धार्थ बचपन का नाम था। और यह जो है 6 वर्षों की कठोर साधना के बाद बोध गया यानी बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे जो इन्हें ज्ञान की प्राप्त हुई थी। और ये सिद्धार्थ से क्या बन गए, वहीं पे गौतम बुद्ध बन गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कहा गया है कि प्रश्न नंबर 115 कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो आप सबको पता है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो याद रखेंगे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है दिया था कहाँ, तो सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था। यहाँ पर ऋषिपत्तन या सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 पुराने साथियों को दिया था, जो क्या थे, ब्राह्मण थे। और गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश यानी पहला उपदेश जो है बौद्ध धर्म में धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। पहला उपदेश जो है इनका किस नाम से जाना जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और कहाँ दिया था, सारनाथ में, और कहाँ, वाराणसी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। कह रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस शहर में हुई थी, तो बोध गया में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बोध गया कहाँ है, तो बिहार में है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज व ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर को त्याग देने के बाद इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात, कौन सी वो रात थी, वैशाख पूर्णिमा की रात थी। और यहाँ पर जो वैशाख पूर्णिमा की रात बोध गया यानी बिहार में किस नदी के किनारे, तो निरंजना नदी यानी उसको अब जानते हैं कि अब फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्त हुई थी गौतम बुद्ध को। तो उसके बाद वे बुद्ध काल आए। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तभी जो है बुद्ध काल आए। इनके बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। माता का नाम क्या था, तो महामाया था। और पिता का नाम क्या था, तो शुद्धोधन था। इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। और आगे बात करें तो गौतम बुद्ध की 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में देहांत यानी महापरिनिर्वाण हो गया। अगर बात करें कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में मात्र 80 वर्ष की उम्र में, कहाँ पे, तो कुशीनगर में देहांत हो गया। यानी देहांत को उस समय क्या कहा जाता था, महापरिनिर्वाण कहा गया था। तो इस प्रकार जो इनका देहांत हो गया, कहाँ पे, तो कुशीनगर में इनका देहांत हो गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म से संबंधित आपका पवित्र ग्रंथ कौन से, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिटक है। जितने भी पिटक हैं ये बौद्ध धर्म ग्रंथ से संबंधित हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। यह 3 भागों में है। कौन कौन से, पहला विनय पिटक, दूसरा सूत पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। 3 पिटक हैं। और 3 पिटक जो है जैन धर्म में भी पाए जाते हैं। चलिए आगे बात करें तो तीनों पिटकों की भाषा क्या है, पाली है। ये तीनों पिटक जो है किस भाषा में लिखे गए हैं, तो पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, कर्म एवं पुनर्जन्म की परिकल्पना करता है, परंतु आत्मा की नहीं। आगम का संबंध जैन धर्म, हदीस का मुस्लिम धर्म से, तनक यहूदियों की मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। इस भी पॉइंट को आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118। प्रश्न नंबर 118 कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं। तो यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु जहाँ पे रहते हैं, याद रखिएगा, उन्हें विहार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विहार बोला जाता है, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं बौद्ध मतानुयायियों के मठों को विहार कहा गया है। विहारों में बुद्ध प्रतिमा होती है जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। बौद्ध धर्म में पूजा के निमित्त जिन गुफाओं का निर्माण किया गया है उसे क्या कहते हैं, तो चैत्य कहते हैं। इस पॉइंट को अच्छे तरीके से देख लेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119
प्रश्न नंबर 119 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो ऑप्शन नंबर सी यानी बोधगया में गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। देख सकते हैं गौतम बुद्ध ने गौतम धर्म की स्थापना की थी। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी यानी इस जमाने में इस समय फाल्गु नदी के नाम से जाना जाता है और वहाँ पर पीपल वृक्ष के नीचे जो है बोधगया में ज्ञान का प्राप्ति इनको जो है हुआ था। और इन्होंने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्तनम, कहाँ? ऋषिपत्तनम यानी ऋषिपत्तनम कहाँ है? तो सारनाथ में यानी वाराणसी में है, दिया था, जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। जो उपदेश दिए हैं उनको क्या बोला गया है? प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है कि सूत पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सूत पिटक के संदर्भ में कौन सा इसमें जो है कथन सही है? आप पहला देख सकते हैं कि यह बुद्ध का जीवन चरित्र है। दूसरा है यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। तीसरा है यह श्रीलंका में लिखा गया बौद्ध धर्म ग्रंथ है। यह उन लोगों के लिए बनाए गए नियमों और विनिमयों के बारे में है जिन्होंने बौद्ध मत व्यवस्था को क्या किया था? अंगीकार किया था। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो होने वाला है क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। कौन सा पिटक? तो सूत पिटक जो है मगध के शासक और बुद्ध के बीच बातचीत से क्या है? संबंधित है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया भी गया है, देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, क्या कहा गया कि विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कहलाते हैं। इन तीनों पिटकों की भाषा जो है क्या है? पाली है। सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। अभिधम पिटक का संबंध बौद्ध धर्म के दर्शन से है। अभिधम पिटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म के दर्शन से है। चलिए आगे बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कह रहा है का प्रश्न नंबर 121। प्रश्न नंबर 121 कह रहा है कि हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो बौद्ध धर्म के पंथ हैं। इसको याद रखेंगे, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो बौद्ध धर्म के पंथ हैं। कौन? तो हीनयान और महायान। आगे बात करें, हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की शाखाएँ हैं। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की क्या हैं? शाखाएँ हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय के बाद बौद्ध धर्म को दो भागों यानी हीनयान एवं महायान में क्या हो गया था? विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंबन करते हैं। क्या करते हैं? विलंब करते हैं। आगे बात करें तो हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अहर्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है कि सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है बता देना है आपको। तो दोस्तों यहाँ पर जो सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ है? तो याद रखिएगा सारनाथ वाराणसी में है। और यहाँ पर जो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। कहाँ पे? तो सारनाथ में।
जिसे क्या बोला गया, तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। जैन ग्रंथों में सारनाथ को सिंहपुर कहा गया है। जैन ग्रंथ में सारनाथ को क्या बोला गया है, तो सिंहपुर कहा गया है। और सारनाथ में अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ, बुद्ध का मंदिर, धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, सारनाथ, और आगे बात करें तो सारनाथ का वस्तु संग्रहालय, मूलगंध कुटी आदि दर्शनीय स्थल हैं यहाँ पर जो है सारनाथ में। तो इसको आप देख लेंगे ऐसे तरीके से। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। प्रश्न नंबर 123 कह रहा है कि बुद्धिस्तों की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है। बुद्धिस्तों की अवधारणा इसमें किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे बुद्धिस्ट का अवधारणा जो है इसमें महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है बुद्धिस्तों की अवधारणा। यानी कि बुद्धिस्ट तो बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों को लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना जाता है। इस प्रकार यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो होने वाला है महायान बौद्ध धर्म हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 124 क्या कि विनय और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है। विनय पिटक और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं से संकलन है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बौद्ध धर्म से यह जो है संकलन इसमें किया गया है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बौद्ध ग्रंथों में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है, तो त्रिपिटक है। आगे बात करें तो बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। जब गौतम बुद्ध मर गए तो भैया तब उनके पिटक को कितने भागों में, संकलित शिक्षाओं को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया। और इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, त्रिपिटक कहते हैं। और यहाँ पर ये विनय पिटक, ये जो है ये विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं। सूत पिटक जो है धार्मिक सिद्धांत है तथा अभिधम पिटक दार्शनिक सिद्धांत है के रूप में मिलते हैं। और इन सभी को किस भाषा में लिखा गया, तो याद रखिएगा पाली भाषा में लिखा गया है। एक बार फिर इस पॉइंट को देखेंगे कि विनय पिटक यानी संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं। सूत पिटक जो है धार्मिक सिद्धांत है और अभिधम पिटक जो है दार्शनिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। और ये किस भाषा में लिखे गए हैं, तो याद रखिएगा जो पाली भाषा में लिखे गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश फायर सरमन के रूप में जाना जाता है। किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिएगा कि आदित्य परियाय सूत्र को जो है यहाँ पर अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। याद रखेंगे आदित्य परियाय सूत्र को जो है किस रूप में जाना जाता है, तो अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर इसके पॉइंट में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है क्या, कह रहा है कि आदित्य परियाय सूत्र को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। इस प्रवचन में बुद्ध 5 इंद्रियों और मन से वैराग्य के माध्यम से दुख से मुक्ति प्राप्त करने का उपदेश देते हैं। आगे बात करें धम्मचक्र पतन सूत्र पाली में या धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र संस्कृत में। याद रखेंगे धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र जो है किस भाषा में है, पाली में है। और धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र जो है संस्कृत में है। ये क्या है, तो बौद्ध ग्रंथ हैं जिसमें गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद दिया गया प्रथम उपदेश संग्रहित है इसी में जो है। अगर आगे बात करें तो अनाथ लखना सूत्र जो है पाली भाषा में है। या अनात्म लत सूत्र जो है संस्कृत में को क्या कहा जाता है, यहाँ पर जो है को पारंपरिक रूप से गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया दूसरे प्रवचन के रूप में दर्ज किया गया है, जिसे
पंचवर्गीय सूत्र के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है क्या? 5 लोगों का समूह। जिसका अर्थ क्या होता है कि 5 लोगों का समूह होता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 126। कह रहा है अगला क्वेश्चन की जातक कथाएं। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो जातक कथा याद रखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर बात करें पॉइंट की तो देख सकते हैं जातक कथाएं साहित्यिक रचनाएं हैं जो गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में हैं। ये बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का भाग है। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी और इनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धचरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? बुद्धचरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो याद रखिएगा अशोक घोष ने लिखा था। किसने लिखा था? तो अशोक घोष ने लिखा था बुद्धचरितम नामक महाकाव्य। तो बात करें अगर इसमें तो देख सकते हैं कि बुद्धचरितम महाकाव्य के लेखक कौन है? तो अशोक घोष हैं। बुद्धचरितम संस्कृत का महाकाव्य है। इसकी रचना 2री शताब्दी में हुई। इस महाकाव्य में गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। बुद्ध चरित्र में 28 सर्ग हैं, जिनमें 14 सर्गों तक बुद्ध के जन्म से बुद्धत्व प्राप्ति का वर्णन है। आगे बात करें तो अश्व घोष की अन्य रचनाएं निम्नलिखित हैं। अश्व घोष की अन्य रचनाएं भी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन है। यहाँ पर दिया गया अश्व घोष की रचनाएं कौन कौन से हैं तो देख सकते हैं। सौंदरानंद काव्यम, गंडी स्तोत्र गाथा, सारीपुत्र प्रकरणम आदि। नागार्जुन की अगर बात करें, नागार्जुन जो है शून्यवाद तथा माध्यमिक मत के प्रख्यात बौद्ध आचार्य थे। नागार्जुन का जन्म 150 ईसा पूर्व में तथा मृत्यु लगभग 250 ईसा पूर्व में हुई थी। अगर बात करें हेमचंद्र की, किसकी बात करें? हेमचंद्र की अगर बात करें, हेमचंद्र कौन थे भैया? देखिए हेमचंद्र जो थे श्वेतांबर जैन परंपरा के आचार्य हेमचंद्र का जन्म गुजरात में अहमदाबाद के पास धुंधवा नगर में 1088 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। हेमचंद्र राजा सिद्धराज जय सिंह के सभा में कवि थे। इनके अद्वितीय ज्ञान एवं बहुमुखी प्रतिभा के कारण कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि क्या किया गया? दिया गया इनको। इनकी मृत्यु की बात करें तो 1172 ईस्वी में अनहिलवाड़ पाटन में हुई थी और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन से हैं? तो सिद्ध हेम, शब्दानुशासनम है। तो इस पॉइंट को देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 128। प्रश्न नंबर 128 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? कौन सा स्थल जो है बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो यहाँ पर जो है ग्वालियर आपका जो है बौद्ध स्थलों के तीर्थ स्थल में से नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी के नेपाल में नामक स्थान पर कहाँ हुआ था। आगे बढ़े बौद्धों का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन है? बुद्ध को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बात करें तो सारनाथ, यानी कि सारनाथ बनारस के पास स्थित बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया था। कुशीनगर आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त हुआ था। और दिए गए विकल्पों में से इस प्रकार देख सकते हैं कि ग्वालियर का संबंध बौद्ध तीर्थ स्थल से नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 129। प्रश्न नंबर 129 कह रहा है क्या? कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये सबको पता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था भैया। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है? तो गौतम बुद्ध को माना जाता है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। याद रखेंगे एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो याद रखिए गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी यानी वर्तमान में नेपाल में स्थित है और नामक स्थान पर हुआ था।
इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनके पिता क्या थे? तो शाक्य गण के मुखिया थे। आगे बात करें तो इनकी माता का नाम क्या था? तो महामाया था। और मौसी प्रजापति गौतमी थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? तो यशोधरा से हुआ था। कितने वर्ष की उम्र में? तो 16 वर्ष की उम्र में। इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों के धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130। बिना समय गवाए सभी क्वेश्चन को देखेंगे एक एक करके। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर विनय पिटक हो जाएगा। यहाँ पर भिक्षुओं के जो है नियमों के लिए जो उल्लेख है, तो इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों को संवादों के रूप में संकलित किया गया है। क्या किया गया है? सूत पिटक में क्या कहा गया है? बुद्ध के धार्मिक विचार व उपदेशों के संवादों को रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए अनुशासन संबंधी नियमों का संग्रह किया गया है। अभिधम पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। बौद्ध परंपरा की ऐसी मान्यता है कि इस पिटक का संकलन अशोक के समय संपन्न और तृतीय बौद्ध संगीति में मोग्गलिपुत्त ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्तूप क्यों बनाए गए थे? बताइए भैया, स्तूप क्यों बनाए गए थे? स्तूप इसलिए बनाए गए थे कि यहाँ पर जो है पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे। स्तूप किस लिए बनाया गया था? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि स्तूप निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है। स्तूप निर्माण की परंपरा क्या है? परंपरा बहुत पुरानी है। वैदिक काल में 100 समाधियों को मिट्टी के थूहों या टीलों के रूप में बनाया जाता था। 100 की जो समाधि होती थी उनको मिट्टी के थूहों या टीलों के रूप में क्या किया जाता था? तो बनाया जाता था। और आगे बात करें तो इन्हीं 100 समाधियों को स्तूपों का आदि प्रारूप माना जाता है। इन्हीं 100 समाधियों को क्या माना जाता है? तो स्तूपों का आदि स्वरूप माना जाता है। पहले इसका उद्देश्य मात्र अस्थि संचय था। पहले इसका उद्देश्य क्या था? मात्र अस्थि संचय था। बाद में इसका विकास पवित्र स्मृति चिन्ह के रूप में हुआ और स्तूप निर्माण की परंपरा का वास्तविक इतिहास बौद्ध और जैन धर्म के साथ शुरू होता है। स्तूप निर्माण की परंपरा का वास्तविक इतिहास जो है कहाँ से शुरू होता है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साथ शुरू हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 132 कह रहे क्वेश्चन नंबर 132 की किसका जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। अभी पीछे ही हम लोग पढ़े हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म 560 या 63 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में और मात्र 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। कौन थे? बुद्ध थे। कौन थे? बुद्ध थे। यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, यानी कि यह जो है प्रश्न जो है थोड़ा सा गलत है, बाई मिस्टेक प्रिंट है पेपर में, ऐसा छपा हुआ है। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में कपिलवस्तु तथा मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, यानी कुशीनगर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में हो गया था, जिसको क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण बोला जाता है। अगर बात करें कि किस वृक्ष के नीचे रानी महादेवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? किस वृक्ष के नीचे इनका जो है जन्म हुआ था? यहाँ पर आपको बताना है कि किस वृक्ष के नीचे।
तो बताइए भाई, किस वृक्ष के नीचे रानी महादेवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था, यानी गौतम बुद्ध का जन्म किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है साल वृक्ष के नीचे हुआ था। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। अगर बात करें कि इनको ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी, तो याद रखेंगे पीपल वृक्ष के नीचे इनकी अगर ज्ञान की प्राप्ति की बात कर दे, ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो ऑप्शन नंबर पीपल का वृक्ष हो जाएगा। अगर जन्म का बात करें तो साल का वृक्ष हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? साल का वृक्ष, यानी कि साल के वृक्ष के नीचे जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन, अगला इसमें देख सकते हैं, इसमें पॉइंट दिया गया है क्या है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर एक साल वृक्ष के नीचे हुआ था। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे क्या हुआ था? इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है, प्रश्न नंबर 134, बौद्ध धर्म की नींव किस महान सच्चाइयों एवं किस अंगीय पथ पर आधारित है? तो याद रखेंगे बौद्ध धर्म की नींव जो है यहाँ पर जो है 4 महान सच्चाइयों और 8 अंगीय पथ पर आधारित है। किस पे है? तो 8 अंगीय पथ पर आधारित है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बौद्ध धर्म की नींव जो है 4 महान सच्चाइयों और 8 अंगीय पथ पर आधारित है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सच्चाइयों का उपदेश दिया है। इसे संस्कृत में चत्वारि आर्य सत्यानि और पाली में चतरी अरियसच्यानि कहते हैं। अगर बात करें आगे तो यहाँ पर भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य दिए गए हैं। देख सकते हैं भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य कौन कौन थे। पहला नंबर कौन सा था कि दुख, यानी संसार में दुख है। दूसरा नंबर था दुख समुदाय, यानी कि दुख का कारण है। तीसरा दुख निरोध, यानी दुख का निवारण है। चौथा जो है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। निवारण के लिए कितने मार्ग हैं? अष्टांगिक मार्ग हैं। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया है। ये अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? देख सकते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 जो है क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग हैं। तो इन पॉइंट को नोट करिएंगे और चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 135, प्रश्न नंबर 135 कह रहा है क्या? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में से नहीं है? ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में से नहीं है। देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया, संसार दुखों का घर है, दुख का कारण इच्छा है, यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है, यह 8 फोल्ड पथ के पालन से किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। इस प्रकार यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। आगे बात करें त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ, त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ जो है याद रखेंगे यह जो है किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बात करें आगे तो बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। ये पाली भाषा में रचित हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों यानी विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक में विभाजित किया गया है। यहाँ पिटक शब्द का अर्थ होता है क्या? यहाँ पर पिटक शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? तो टोकरी होता है। पिटक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो टोकरी होता है। आगे बात करें सूत पिटक की, तो देखते हैं सूत पिटक का अर्थ जो है
धर्म उपदेश होता है। क्या होता है? धर्म उपदेश होता है। इस पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं, यानी सूत पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं भी हैं। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की क्या हैं? कथाएं हैं। बात करें विनय पिटक की, तो इस पिटक में मठ में निवास करने वाले भिक्षु एवं भिक्षुणियों के दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार एवं अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। आगे बात करें अभिधम पिटक की, तो इस पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। अभिधम पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का क्या है? वर्णन मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 137 नंबर। त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। त्रिपिटक जो है किस धर्म के उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, यानी कि त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। तो इस प्रकार यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। और चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन जो है सारनाथ में दिया था, याद रखेंगे। सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था। कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है। और जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था, यह आगे बात करें तो देख सकते हैं यह जो है यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। कौन? सारनाथ। तो याद रखेंगे इसको। और चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ यानी वाराणसी में दिया था, आप सबको पता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो भैया गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था बता देना है। तो गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति बोध गया यानी बिहार में हुआ था। बात करें तो आगे तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में उरुवेला यानी बोध गया में बोधि पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। और इसके अगर वृक्ष की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे पीपल वृक्ष हो जाता है। अगर जन्म की बात करें तो साल वृक्ष हो जाता है। इसके बाद ये बुद्ध कहलाएँ और बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया है। अगर बात करें जैन धर्म के बारे में तो जैनियों ने अपना महावीर स्वामी ने अपना सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया है? तो राजगृह में दिया है। कहाँ दिया है? तो राजगृह में दिया है। और गौतम बुद्ध ने अपना सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया है? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 141। प्रश्न नंबर 141 कह रहा है क्या है कि बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? तो विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? तो जुआंग जांग रहा। कौन सा? तो जुआन जांग रहा था। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआंग नामक चीनी विद्वान रहता था। चीनी बौद्ध धर्म की चीनी शाखा है। बौद्ध धर्म की अगर आगे बात करें तो बौद्ध धर्म की परंपराओं ने 2000 वर्षों तक चीनी संस्कृति एवं सभ्यता पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। यह बौद्ध परंपराएं चीनी कला, राजनीति, साहित्य, दर्शन तथा चिकित्सा में देखी जा सकती है। दुनिया की 65% से अधिक बौद्ध आबादी चीन में रहती है। इन्हीं कारणों से चीन के विद्वान भारत में आकर यहाँ के बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करते थे तथा यहाँ के विचारों और मूल्यों को चीन में बौद्ध धर्म के लोग आत्मसात कर लेते थे, यानी कि अपना लेते थे चीन में जो है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न नंबर 142। अगला प्रश्न कह रहा है कि बोध गया किस भारतीय राज्य में है? तो बोध गया किस भारतीय राज्य में है? तो सबको पता है बोध गया जो है बिहार राज्य में स्थित है। आगे बात करें कि प्रश्न नंबर 143 की, तो कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में
जनसाधारण की भाषा, यानी कि गौतम बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिया है किस भाषा में दिया है। तो सबको पता है कि इन्होंने अपना उस सबसे ज़्यादा उपदेश जो है यानी कि पाली भाषा में दिया है। किस भाषा में? पाली भाषा में। तो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों को पाली भाषा का प्रयोग किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 था, क्वेश्चन नंबर 144। प्रश्न नंबर 144 कह रहा है क्या? कह रहा है कि जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो आप सबको पता है कि जातक कथाओं में जो है गौतम बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं जिन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया है। यह जातक कथाएं सूत पिटक में वर्णित हैं। यह कथाएं व्यक्ति को नैतिकता, सत्य, धर्म, प्रेम तथा भाईचारे का संदेश देती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में कितने ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। तो यहाँ पर 6ठी शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 यानी 6ठी शताब्दी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल कई मामलों में संक्रांति का काल था। इस काल में मगध साम्राज्य की स्थापना होती है, द्वितीय नगरीय घटित होता है तथा वैदिक धर्म की बढ़ती रूढ़िवादिता, वैदिक धर्म की बढ़ती रूढ़िवादिता, कट्टरता, उसके बाद क्या है? कट्टरता व शूद्रों में असंतोष ने कई धर्मों को जन्म दिया जिनमें जैन व बौद्ध धर्म क्या थे? तो प्रमुख थे। इस पॉइंट को आप नोट डाउन करेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 146 कह रहा है कि गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम आप सबको पता है। गौतम बुद्ध की माँ का नाम महामाया था। क्या था? तो महामाया, यानी माया यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर माया हो जाएगा कि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो माया था। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था, जो कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। इनका विवाह शाक्य कुल के मुखिया शुद्धोधन के साथ हुआ था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही इनका निधन हो गया और इनकी मृत्यु के बाद प्रजापति गौतमी ने बुद्ध का पालन पोषण किया था, यानी कि प्रजापति गौतमी जो थे गौतम बुद्ध की मौसी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 147 कह रहा है कि बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। कौन से जाने जाते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया था। किसका? अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म के अनुयायी इन्हीं मार्गों पर चलकर मोक्ष प्राप्त करते थे। बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार है। कौन कौन है? तो देख सकते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध के पंचशील क्या? बुद्ध के पंचशील सिद्धांत जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का परिचय देते हैं। बुद्ध के 5 उपदेश निम्न हैं। कौन कौन? प्राणी मात्र को हिंसा से विरत रहना, प्राणी मात्र को हिंसा से विरत रहना, चोरी करने या जो दिया नहीं गया है उसको लेने से विरत रहना, लैंगिक दुराचार या व्यभिचार से विरत रहना, असत्य बोलने से विरत रहना। और अगला जो है क्या है कि असत्य बोलने से विरत रहना। और अगला पॉइंट है अपरिग्रह संपत्ति का संचय न करना। और यह प्रश्न जो है देख सकते हैं आरआरबी द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया है। आरआरबी द्वारा जो है इस प्रश्न को क्या कर दिया गया है? तो निरस्त कर दिया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते थे। क्या होते थे वास्तुकला में? तो बौद्ध, मुख्य रूप से बौद्ध जो है चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते थे। तो बौद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते थे। इस प्रकार इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता
है। और चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट दिया गया, इसको भी देख लेते हैं। कहा गया कि बौद्ध धर्म की धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। शुरुआती बौद्ध धर्म के धार्मिक वास्तुकला में निम्न प्रकार के ढांचे जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? मठ यानी विहार, अवशेष स्तूप एवं मंदिर या प्रार्थना कक्ष, चैत्य एवं स्तंभ। चैत्य बौद्ध पूजा स्थल है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। स्तूपों के निर्माण का उद्देश्य गौतम बुद्ध के अवशेषों की पूजा व सुरक्षा थी। बौद्ध मठ विहार का तात्पर्य उस जगह से है जहाँ बौद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा, उपदेश आदि देते थे, और यह बोध गया में स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे भाई? तो बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर। बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध मठ का एक क्या है? यह एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न नंबर 149 कह रहा है कि बौद्ध तीर्थस्थल दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? बौद्ध तीर्थस्थल दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी श्रीलंका में स्थित है। बौद्ध तीर्थस्थल दांत का मंदिर श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। किस शहर में है? तो श्रीलंका में, तो कैंडी शहर में है। कैंडी के पूर्व राजशाही के शाही महल परिसर में स्थित एक मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए थे। कैंडी श्रीलंका के राजाओं का अंतिम राजधानी थी। और आगे बात करें तो वर्तमान में यह यूनेस्को के विरासत स्थलों में से क्या है? तो शामिल है। अगला क्वेश्चन, बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है भैया? बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर स्थित है, याद रखेंगे, इंडोनेशिया में। कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। बोरोबुडुर अथवा बोरोबुदुर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के मगेलांग नगर में स्थित 750 से 850 ईस्वी के मध्य का महायान बौद्ध विहार है। यह आज भी संसार में सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। इनका निर्माण 9वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजवंश के दौरान हुआ था। किस राजवंश के दौरान? शैलेंद्र राजवंश के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है सारनाथ में जो है, यहाँ पर जो आप सबको पता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो इस प्रकार ये इसी से हमको पता चलता है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होने वाला है, यानी कि धमेक स्तूप और सारनाथ जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, लेकिन इसमें पॉइंट दिया है, देख लेते हैं। इसमें पॉइंट यह दिया है कि महात्मा बुद्ध ने क्या? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। इसी स्थान पर सम्राट अशोक ने धमेक स्तूप का निर्माण करवाया था। इनके द्वारा दिया गया पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। इसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नंबर क्वेश्चन है? 152 नंबर प्रश्न है। 152 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? कौन सा इसमें जो है बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? त्रिपिटक जो है बुद्ध की शिक्षाओं का क्या है? संग्रह है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी त्रिपिटक यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का आधारभूत और मुख्य ग्रंथ है। भगवान बुद्ध के उपदेश 3 साहित्य खंडों में संकलित हैं, जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक कितने हैं? तो 3 हैं, याद रखिएगा। पहला विनय पिटक, दूसरा सूत पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग भाई। अगला क्वेश्चन है ख़त्म। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन जो है अंतिम नंबर क्वेश्चन था। बौद्ध धर्म से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, बौद्ध धर्म से आपको रेलवे में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि बौद्ध धर्म से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन को जो है एक एक करके डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट जो है यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो दोस्तों अगर इसके पहले वाले क्वेश्चन यानी जितने भी प्रश्न नहीं देखे होंगे
तो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से पहले वीडियो से स्टार्ट करिए और ज़बरदस्त तरीके से PYQ देख लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो जितने भी PYQ प्रश्न हैं उन सभी को देख लीजिएगा, देखने के बाद ही पेपर देने जाइएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक हम लोग का कौन सा रहने वाला है, तो अगला टॉपिक हम लोग का रहने वाला है क्या, पारसी या यहूदी धर्म। कौन सा, अगले वीडियो में हम लोग कौन सा धर्म पढ़ेंगे, 7वां नंबर टॉपिक पढ़ेंगे। 7वां नंबर टॉपिक हम लोग का रहेगा पारसी यहूदी धर्म रहेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।